गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुषी यादव और आज हम लोग सोशल साइंस की वर्कशीट लेकर आए हैं। क्लास है 10th, वर्कशीट नंबर 23 और डेट है 31 अगस्त 2021। टॉपिक है आज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों है और कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए क्यों, वाई का आंसर इसमें मिलेगा। ओके, हमें पता है कि रिसोर्सेज वाइटल हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं अभी एट प्रेजेंट, और उनको हमारी क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी हैं। अच्छी खासी लाइफ हम जी सकते हैं इन रिसोर्सेज से। इस पहले ये माना जाता था कि रिसोर्सेज जो हैं वो गिफ्ट्स हैं नेचर के, नेचर ने हमें गिफ्ट कर रखे हैं। अब गिफ्ट कर रखे हैं तो ह्यूमन क्या कर रहा है, उसे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है, या फिर ऐसे ही उनको वेस्ट जाने दे रहा है। अभी भी पानी चल रहा है तो चलता ही रह जाता है, वो लोग ध्यान नहीं देते कि टैप से पानी चल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, चलने दो। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, यू हैव टू यूज़ इट इंडिजीनियसली। तो अब लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं। सबसे पहली चीज़, डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी ग्रीड बढ़ गई है। वो भी सबकी नहीं है, कुछ की है, कुछ लोगों की ग्रीड है जो बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड, कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ लोगों के हाथ लग गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सोसाइटी 2 सेगमेंट्स में बट गई है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास नहीं है, या फिर जो अमीर है या जो गरीब है। अब जो अमीर आदमी है उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो बिजली भी ज़्यादा यूज़ करता है, उसके पास इक्विपमेंट्स भी सारे लगे हुए हैं, वो सारे उसका कम से कम 5-10 हज़ार का बिल आता है, और सब एसी वेसी चला के सब सेट कर रखा है। अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। इसलिए ये डिवीज़न हो गया है। ठीक है, और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, अच्छा चलो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हो रहा है, हमें क्या प्रॉब्लम होएगी, हमें ये प्रॉब्लम होएगी कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। ये वो हैं जो हमें प्रोमिनेंटली दिख रही हैं आजकल अपने अर्थ पे। ठीक है, अब लैंड डिग्रेडेशन होगा तो आप उगाओगे कैसे फसल, और फसल नहीं उगेगी ढंग की तो फिर आप खाओगे क्या, है ना। ओजोन लेयर डिप्लीशन से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से आपको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग से रिलेटेड या लंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। तो कुछ भी हो, इन रिटर्न हम ही को इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इन सब चीज़ों का उल्टा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये तो बात हो गई कि क्या है सस्टेनेबल, क्यों चाहिए हमें, क्योंकि उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना ये हाल हो रखा है पूरी अर्थ का। तो अब करना क्या चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल हैं कि हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें और ग्लोबल पीस मेंटेन कर सकें। ग्लोबल पीस मेंटेन रहेगा तभी तो लोग ज़िंदा रहेंगे। अब पीस ही नहीं होगा तो लोग मारना शुरू कर देंगे एक दूसरे को। अगर जैसा ट्रेंड अभी चल रहा है वैसा ही ट्रेंड चलता रहे रिसोर्स डिप्लीशन का, और फ्यू इंडिविजुअल कंट्रीज़ या लोगों में, तो क्या होगा, फ्यूचर ऑफ प्लैनेट जो है हमारा डेंजर में आ जाएगा। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान करके रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। इसीलिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ज़रूरी है हर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक कंपोनेंट है। ठीक है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट को मना नहीं कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट होनी चाहिए लेकिन विदाउट डैमेजिंग दी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप कर लो डेवलपमेंट पर डैमेज मत करो एनवायरनमेंट को। या फिर डेवलपमेंट अगर हो रही है आज तो वो फ्यूचर की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट करो बट प्रेजेंट में अगर हो रही है तो फ्यूचर की नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। उनको फ्यूचर की नीड्स मिले फ्यूचर में, इतना रिसोर्स होना चाहिए उनके लिए तब तक। अब एक रियो डी जेनियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। क्यों हुआ था, क्या है, वो बात कर लेते हैं। इसमें 100 से भी ज़्यादा हेड्स ऑफ स्टेट आए थे। हेड्स ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी उस कंट्री को रूल कर रहा है वो आया था। कब आया था? जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में मिले थे वो लोग। कहाँ पर है ये? ब्राज़ील में है। और सबसे पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी ये, सबसे पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट। क्यों रखी गई थी? कि अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हो रही हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसके लिए डिस्कशन करने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है वो हो, लेकिन किस तरीके से हो उसको देखा जाए कि आगे प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अपनाए गए, एजेंडा 21 अपनाया गया सच दैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए 21st सेंचुरी में। ठीक है, 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए, उसके लिए ये मीटिंग रखी गई थी। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। राइट अबाउट द प्रॉब्लम विच इज़ द रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है जिसकी वजह से इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ की वजह से प्रॉब्लम हुई हो। देखो, डिफॉरेस्टेशन हुआ है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज हो गया है अर्थ का। या फिर आप ये कह सकते हो कि बाकी आपने अपना दिमाग लगाना है कि ओजोन लेयर डिप्रीशन हो रहा है और ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से काफ़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ़ाइन करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कि अगर प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो तो वो फ्यूचर के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। फ्यूचर नीड्स नॉट कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का वो एसेंशियल बन गया है सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस रखने के लिए। तो अगर इक्विटेबल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा, रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा और रिसोर्सेज का डिप्लीशन हुआ तो आर अर्थ इज इन डेंजर।
नेक्स्ट है हम ऐसा कौन सा आइडिया सजेस्ट कर सकते हैं वर्ल्ड लीडर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। देखो, आइडिया क्या सजेस्ट कर सकते हो आप कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई एक आइडिया। सबसे पहली चीज़ कि जो रिसोर्सेज को डैमेज कर रहा है, या जो जितना रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, रिसोर्स को जो जितना यूज़ कर रहा है वो उतना उसे प्रोड्यूस भी करे। कैसे करे वो हमें नहीं पता, उसे रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना आना चाहिए। या फिर जैसे अगर आप पेड़ काटते हो, ट्री कट कर रहे हो, तो आपको उतने ही ट्री प्लांट भी करने चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो आज का टॉपिक कवर हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सो बाय बाय, टेक केयर।